नाज़िर मशरिक़ी वुस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों के बाद न सिर्फ पूरा खित्ता तशवीश में मुब्तला है, बल्कि पाकिस्तान ने भी इस मामले पर अपना वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने रखा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की सरहदों और सालमियत पर हमला नाकाबिले कबूल है और ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईरान ने हमले क्यों किए, सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल क्या था, पाकिस्तान ने क्या कहा, क्या इस कशीदगी के पाकिस्तान पर भी असरात पड़ सकते हैं और मुस्तकबिल में खित्ते की सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। प्यार दोस्तों, हालिया दिनों में मशरिक़ी वुस्ता पहले ही शदीद तनाज़ा का शिकार था। ईरान, अमेरिका और खित्ते के कई ममालिक के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही थी। इसी दौरान सऊदी अरब को भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आलमी सतह पर भी तशवीश में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने दफ्तर खारजा के जरिए वाज़ेह पैगाम जारी किया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। ये हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने मजीद कहा कि ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं और तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है और सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। नाज़िर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में करीबी ताउन रखते हैं। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर्स की तरसीलाती ज़र पाकिस्तान भेजते हैं, जो मुल्क की मईशत के लिए अहम हैसियत रखती है। इसीलिए जब भी सऊदी अरब को किसी बड़े सिक्योरिटी चैलेंज का सामना होता है तो पाकिस्तान अमूमन इसकी सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान करता है। लेकिन इसके साथ एक और अहम हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ भी तारीखी और हमसाया ताल्लुकात है। दोनों मुल्कों की मुश्तरका सरहद है, तिजारत भी होती है और मुख्तलिफ इलाकाई मामलात में राब्ता भी बरकरार रहता है। इसी वजह से पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि किसी भी बहरान में कशीदगी कम हो और मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हों। दफ्तर खारजा ने भी अपने हालिया बयानात में तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और सिफारतकारी को तरजीह देने की अपील की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खित्ते में जंग फैलती है तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। सबसे पहला असर मईशत पर पड़ सकता है। अगर खलीजी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान चूँकि अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, इसलिए महंगा तेल मुल्क की महंगाई और मुआशी दबाव बढ़ा सकता है। दूसरा अहम पहलू बैरून मुल्क मकामी पाकिस्तानियों का है। खलीजी ममालिक में लाखों पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मौजूद हैं। अगर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल खराब होती है तो उनकी सलामती और रोजगार दोनों मुतासिर हो सकते हैं। तीसरा पहलू समुद्री तिजारत है। अगर खलीज और आबनाए हुर्मत में कशीदगी बढ़ती है तो आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है, जिसके असरात पाकिस्तान समेत कई मुल्कों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि खित्ते में मजीद जंग किसी के मफाद में नहीं है। प्यार दोस्तों, पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ यही है कि वो सऊदी अरब की सलामती की हिमायत करता है, लेकिन साथ ही सिफारती हल, तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर देता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक ने कशीदगी कम करने की अपील की है। आलमी बिरादरी का मौक़िफ़ है कि अगर ये तनाज़ा मजीद बढ़ा तो सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई की फराहमी और आलमी तिजारत मुतासिर हो सकती है। प्यार दोस्तों, इस्लामाबाद ने एक तरफ सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया, दूसरी तरफ तमाम ममालिक से कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे और मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल तलाश करे। अगर मुस्तकबिल में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान को भी निहायत मुहताज सिफारती हिकमत अमली इख्तियार करना होगी, ताकि एक तरफ अपने देरीना इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बरकरार रहें और दूसरी तरफ हमसाया ईरान के साथ भी राब्ते और अमन की कोशिशें जारी रहें। ये तवाज़ुन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल न सिर्फ मशरिक़ी वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत की है, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत का इआदा किया है और साथ ही तमाम फ़रीक़ैन से अपील की है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। प्यार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।